हेलो स्टूडेंट्स, IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तुमने सीखा है ना कि कैसे IUPAC नेम करते हैं, उसके रूल देखे। अब IUPAC नेम दिया अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो उसका फॉर्मूला लिखने का रूल क्या है ज़रा ये भी देख लो। तो तुमको कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिखना आना चाहिए और फॉर्मूला दिया है तो IUPAC नेम भी लिखना आना चाहिए। फॉर्मूला दिया है तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे तुमने देख लिया। अब देख लो कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला भी लिखना आना चाहिए, नाम दिया है और अगर फॉर्मूला दिया है तो नाम लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर है रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या रूल हैं फॉर्मूला लिखने के? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो उसका रूल ज़रा देख लो। पहला रूल कह रहा है यहाँ पर द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिख लो? सेंट्रल एटम लिख लो। बिग ब्रैकेट बनाकर सेंट्रल एटम पहला लिखना चालू कर दो। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम। मतलब इनका कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो बिग ब्रैकेट में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। बाद में काउंटर आयन को हम लोग निकाल के समझ लेंगे कि क्या होगा। तो द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, देन द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड लिखा ही जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो, फॉर्मूला भी लिखते हो और नाम भी देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिख रहे थे, है ना भाई। एमीन अक्वा, तो एमीन और अक्वा में देखो अक्वा पहले आ जा रहा था, LMNOPQ, एमीन पहले आ जा रहा था, अक्वा बाद में आ रहा था, देखो है कि नहीं। इस तरह से अल्फाबेटिकल साइनो है तो एमीन है, साइनो है तो साइनो बाद में आएगा, एमीन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, अक्वा पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी यहाँ पर भी लिगेंड भी हम लिखेंगे और लिगेंड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देंगे, बस लिगेंड लिखते चले जाएंगे, कॉमा वॉमा भी कुछ नहीं लगेगा। तो लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड, इनका कहने का मतलब मान लो बिस एथिलीन डाइअमीन है तो बिस का बी नहीं लेंगे, एथिलीन डाइअमीन का ई लेंगे। बात समझ में? ट्रिस का टी नहीं मानेंगे, एथिलीन डाइअमीन का ई मानेंगे। बात समझ गए ना? तो इस तरह से जो है करना है। हाँ, तो कह रहा है कि बिस ट्रिस अगर होगा तो बिस ट्रिस का बी और टी से मतलब नहीं है, मतलब हमें एथिलीन डाइमीन के ई से है। अगर जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड आएगा, हम लोग को जो ज़्यादा यूज़ करना है पॉलीडेंटेड लिगेंड, वो एक एथिलीन डाइअमीन EN यूज़ करना है और एक एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट मतलब EDTA यूज़ करना है। और ज़्यादा पॉलीडेंटेड लिगेंड तुम्हारे में दिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जो भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी उसको किस में रखोगे? वेदर चार्ज और नॉट इज एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। पता है स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। इफ देयर इज नो एनी काउंटर आयन, अगर मान लो काउंटर आयन नहीं है ना, देन चार्ज चाहे पॉजिटिव वाला हो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, चाहे निगेटिव वाला मतलब कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो या एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो, मतलब बिग ब्रैकेट चाहे पॉजिटिव पे हो चाहे निगेटिव पे हो, ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस या माइनस शो करेंगे। जितना प्लस होगा प्लस, +2 +3 या -2 -3 -4 जो भी होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर शो करेंगे। ठीक है, और अगर काउंटर आयन है तो काउंटर आयन को हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखेंगे कितना हमें काउंटर आयन बैलेंस करने के लिए चार्ज चाहिए। तो यही कह रहा है द चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ एनायन। अगर भाई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैटायन होगी तो एनायन उतना हम फिक्स करके लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारी एनायन होगी तो हम कैटायन उतना बैलेंस करने के लिए लगाएंगे। यही तो करेंगे। तो ये है तुम्हारा रूल। आओ जरा 2 3 4 नाम देख लेना तो हमें समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला लिखना क्या करना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो नेमिंग भी सरल है, फॉर्मूला भी इसका सरल ही है, कोई कठिन नहीं है। बेटा देखो ये जैसे एक नेम दिया हुआ है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3 ना, रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमेट का क्या है? 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको किसको लिखना है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में सबसे पहले किसको लिखना है? सेंट्रल एटम आर लिस्टेड फर्स्ट। सेंट्रल एटम क्रोमेट मतलब Cr। ठीक है, मतलब बिग ब्रैकेट में रहेगा, सही है, क्रोमेट। इसके बाद फिर है ट्राईऑक्सलेटो, यही एक लिगेंड है ट्राईऑक्सलेटो मतलब C2O4 कितना? 3, तो ब्रैकेट लेकर पैरेंथेसिस में रहेगा 3। ठीक है, जैसे Cl है तो Cl2 लिख दो, ब्रैकेट ना लगाओ चलेगा। NO2 है तो NO2 ब्रैकेट में ले लो, NO है नाइट्रोसिल NO ब्रैकेट में ले लो, एथिलीन डाइमीन है तो EN लिख कर ब्रैकेट में ले लो ना, उसको पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट में ले लेंगे। ट्राईऑक्सलेटो
और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब पोटेशियम को बराबर करना है, काउंटर आयन बराबर करना है क्रोमेट 3, इसका मतलब ये 3 है। अगर पोटेशियम मान लो K लगाना है तो कितना लगेगा, 1 2 3 कितना लगेगा, इसको आओ देख लेते हैं। हम इसको X मान लेते हैं, इसका लगाना है ना, और प्लस इसको 3 दिया है, ये क्रोमेट का क्या दिया है 3, क्रोमेट 3 दिया है, इसका मतलब क्रोमियम इसको हम 3 मान लें, प्लस ऑक्सीडेट 3 है, ऑक्सीडेट का होता है -2, इसको हमने लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर जब लिगेंड कर रहे थे तो इसीलिए लिखा दिया था। तो ये बराबर 0, तो x + 3 - 6 बराबर 0, x बराबर आ रहा है मतलब x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ रहा है +3, इसका मतलब पोटेशियम कितना लगेगा 3। तो ये फार्मूला ये हो गया, देखो बेटा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 का फार्मूला होगा K3 बिग ब्रैकेट में CrC2O4 का होल थ्राइस। समझ पाए कुछ ना। देखो ये कैसे हमने कैलकुलेट किया भाई, पोटेशियम कितना लिख दें, अब पोटेशियम यहाँ कितना लिख दें तो इसको देख लो ये 3 कितना है, तो क्रोमेट क्रोमियम का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी है ना 3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है, क्योंकि ऑक्सीलेट हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक ऑक्सीलेट जो है 2 दे रहा है, तो 3 ऑक्सीलेट 3 × 2 6 देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के हिसाब से क्रोमियम की क्या है, यहाँ क्रोमेट की 3 है, इसीलिए यहाँ 3 ले लिया, इसको हमने ले लिया 3, इसको ले लिया x और इसको ले लिया 3 × ये इतना, ये इतना हमने 3 × -2 ले लिया, और इस हिसाब से निकाल लिए, तो हमें पता लग गया पोटेशियम कितना लेना है, तो कितना लेना है 3, तो यहाँ लिख दिए K3, तो फार्मूला हो गया K3 CrC2O4 का होल थ्राइस। बात समझ में आई ना। और एग्जाम्पल देख लो बेटा, ये वाला एग्जाम्पल देखो, लिखा है डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो डिस इथेन 1,2 डायमीन, ये एथिलीन डायमीन है, या इथेन 1,2 डायमीन है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एक चीज़ ध्यान दो, कोबाल्ट उधर पहले था क्रोमेट 8 लगा था, तो हमें पता था कि एनायनिक एंटाइटी होगी, लेकिन यहाँ कोबाल्ट सीधा कोबाल्टेट तो लिखा नहीं है, लिखा है कोबाल्ट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, तब आएगा उसको काउंटर एनायन रहेगा। काउंटर आयन कौन सा होगा, एनायन, क्लोराइड को हमें बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है नाम किसका, किसको लिस्ट करेंगे, कोबाल्ट को, बिग ब्रैकेट कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएंगे किस पर, लिगेंड पे। लिगेंड का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डाई का डी और बिस का बी नहीं देखना है, हमें क्लोरो को देखना है, तो सी पहले आता है और इथेन का ई बाद में आता है, तो सबसे पहले हम डाइक्लोरो है तो Cl2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे Cl2, है ना। अब इस चाहे ब्रैकेट में लगाओ और चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 हो गया हमारा क्या, इथेन 1,2 डायमीन, बिस है, बिस मतलब 2, तो लिख लेंगे En और इसको ले लेंगे ब्रैकेट में होल ट्वाइस, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। अब हमें लगाना है Cl, कितना Cl लगाएं ये सोचना पड़ेगा, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, कितना लगाएं, तो इसको आओ चेक कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही लिख लो Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोबाल्ट का दिया देखो 3, कोबाल्ट का क्या दिया 3, तो इसको ले लेंगे +3 +2 × -1, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और इसका ले लेंगे +2 × 0 प्लस इसका ले लेंगे x बराबर 0, तो हो जाएगा 3 - 2 + x बराबर 0, तो हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x = -1, इसका मतलब Cl माइनस एक ही है, इसका मतलब ये प्लस रहा होगा, अगर ये माइनस बता रहा है इस पर तो ये प्लस रहा होगा, पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर चार्ज +1 रहा होगा। अच्छा, तो इसको ना लिखो, Cl एक ही रहेगा, ये फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा बनेगा CO ब्रैकेट में Cl2 En का होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज Cl, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई किस तरह से फॉर्मूला लिखना है, मतलब ये काउंटर आयन कितना बैलेंस करेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे, इसको देखकर प्राइमरी वैलेंसी को देखकर ही निकाल लेंगे कि हमें कितना काउंटर आयन, चाहे उधर K3 लगा दिए थे कैटायन में लिखना था, इधर एनायन में लिखना है तो Cl लगाना है, कितना लगाना है 1 2 3
कितना लगा डालें। बात समझ में आई ना। और एग्जाम्पल देख लो बेटा, एक तो ये देख लो ना, इसमें एक तो लिगेंड आया है हाइड्रोक्सो, इसीलिए दिए हाइड्रोक्सो मतलब OH, कह रहा है टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मीन्स OH, हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो यहाँ हाइड्रोक्सो लिखते हैं क्योंकि लास्ट में तो O लगाना है। अब हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हो तो कटेगा ना, हाइड्रोक्साइडो भी मान लिया जाएगा, हाइड्रोक्सो लिखो तो यहाँ पर हाइड्रोक्सो लेकर चलते हैं। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट मतलब Zn 2 आयन, जिंकेट 8 लगा है, इसका मतलब ये निगेटिव एंटाइटी होगी, ये तो पता लग गया। आओ पहले सेंट्रल एटम को लिखें। सेंट्रल एटम हो गया हमारा Zn हुआ, टेट्रा हाइड्रोक्सो लिखा हुआ है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब होता है OH कितना 4, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया, हाइड्रोक्सो मीन्स OH 4 ठो है, और ब्रैकेट बंद होगा आप, और तो कुछ है नहीं। अब ऊपर चार्ज कितना लगाएं, यहाँ पर कितना चार्ज लगाएं, तो जैसे सपोज करो लिखा होता है MnO4 माइनस KMnO4 माइनस, मान लो ऐसे रहता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान देना, इसको मान लो निकालना तो हम लिख लेते हैं x, यहाँ तो जिंक का हमें पता है 2, इस केस में देखो जिंक का यहाँ +2 पता है हमें कि 2 होगा, +2 होगा, तो ये लिख लेते हैं, लिखते हैं फिर +4 × -2 बराबर क्या लगाते हैं, इसको बराबर लगाते हैं -1, यही तो निकालना है, इसी को तो निकालना है, यहाँ इसी को निकालना है। तो यहाँ देखो हम कैसे निकालना है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ निकालने के लिए जिसमें दिक्कत ना हो, आसानी से आए, अंदाजुआ ना मार पाए, जिंक का दिया है 2 ले लें +2, प्लस हाइड्रोक्साइड का होता है -1, OH माइनस होता ही है, तुमको पता है OH पे कितना होता है -1 होता है, ठीक है -1 बराबर, अब इसी को तो निकालना है, अगर यहाँ प्लस होता तो +1 लिख देते, +2 होता तो यहाँ +2 लिख देते, यहाँ कुछ नहीं है, इसको निकालना है, मतलब ये x यही तो निकालना है, तो इसको ले लेंगे x, तो हो जाएगा कितना 2 - 4 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया -2, इसका मतलब x यहाँ क्या लिखेंगे -2। देखो ये फार्मूला आ गया आयन का, ऊपर चार्ज अपने आप समझ में आया कि नहीं, कैसे निकाले, -4 + 2, 2 यहाँ से ले लिए, जिंकेट का 2 है और हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, तो -4 और +2 बराबर -2, -2 पर 4 लगा के धर दो। क्लियर है। और एग्जाम्पल एक तो देख लें। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और तुम्हें मिल गया है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो यहाँ कह रहा है कि पेंटाएमीन नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो O का मतलब होता है ONO, नाइट्रिटो N का मतलब होता है NO2, लेकिन नाइट्रिटो O लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा ONO, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं लिखा, लिखा है कोबाल्ट, इसका मतलब ये काउंटर, अरे वो कैटायनिक एंटाइटी होगी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैसी है, प्लस में आएगी, पॉजिटिव कैटायनिक होगी, 3 आयन, कोबाल्ट का 3 है। अच्छा अब यहाँ एमिनो नाइट्रिटो में एमिनो P नहीं, P और N नहीं देखेंगे, A देखेंगे, एमीन का A, नाइट्रिटो का N, तो पहले तो एमीन ही लिखना चाहिए, A पहले आता है N बाद में, तो पेंटा एमीन आओ लिख लें। कोबाल्ट सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा जाएगा तो कोबाल्ट हो गया, लिगेंड में हम अल्फ़ाबेट देख रहे थे तो हो जाएगा एमीन, मतलब कि NH3 का होल 5, इसके बाद नाइट्रिटो O है तो ONO, ये देखो लिख लिया, इसके बाद फिर और तो कुछ बच नहीं रहा है, ब्रैकेट बंद। अब ऊपर यहाँ चार्ज क्या लगाएं, कितना लगाएं चार्ज, जरा ये देख लो, इसको लगाने के लिए इसको मान लेते हैं x, मान लो रफ में x मान लेना, तुम फाइनल लिख लेना, ऐसे हम समझा रहे हैं इसलिए यहाँ x दिखा दे रहे हैं, नहीं तो ना दिखाते, मान लेते हैं यहाँ x है, ऐसे तुम रफ में x मान के लगा के और निकाल के रख देना। तो यहाँ पर कोबाल्ट का कितना हुआ 3 + 3 प्लस इसका 5 × 0, एमीन का न्यूट्रल कंपाउंड है, प्लस एक ONO है ये -1 बराबर x, तो हो जाएगा +3 - 1 बराबर x, तो +2 बराबर x, मतलब x बराबर कितना आ रहा है +2, ऊपर उठाकर यहाँ क्या लिख देंगे +2। ये हो गया इसका क्या फॉर्मूला। बात समझ में आई ना, क्लियर है। इसी तरह से कोई भी नाम दिया होगा तो हम इस तरह से फॉर्मूला लिख लेंगे, ऊपर चार्ज क्या लगना है या काउंटर आयन कितना लगना है, काउंटर आयन लगना है तो उसको x मान लेंगे, उसको कितना लगना है उसको x मान लेंगे। अगर आयन के फॉर्म में दिया है, कंपाउंड नहीं दिया है
तो क्या करेंगे, इसको ही x मान लेंगे, इज इक्वल टू x मान लेंगे, क्योंकि ये इज इक्वल टू करके x लगाते हो, इज इक्वल टू x मान लेंगे, तो अपने आप निकल चलाएगा कितना, ऊपर चार्ज प्लस या माइनस अपने आप बता देगा। ये कैटायनिक है कि नहीं है, अपने आप ही यहाँ निकल कर आएगा, प्लस आएगा तो वो कैटायनिक होगा। इसके पहले देखो -1 आया था क्लोराइड में, तो एनायनिक था। बात समझ में आई ना। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब इसकी भी तुम प्रैक्टिस करना, अपनी बुक में से एक्सरसाइज में से जरूर देख लेना, आएगा बेटा जरूर ये। ओके।